कभी सोचा है कि एक कहानी का किरदार जिसे हम किताबों में एक नायक की तरह पढ़ते हैं, वो करोड़ों लोगों के लिए पूजनीय भगवान कैसे बन सकता है? आज हम इसी हैरान कर देने वाले सफर को समझेंगे, एक नायक से भगवान बनने के सफर को। तो सवाल यही उठता है जो हमारी पूरी बातचीत का आधार है। आखिर एक साहित्यिक नायक, एक लिटरेरी हीरो भगवान कैसे बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कहानी, विश्वास और समय की कई परतों के पार ले जाएगा। इस सफर की शुरुआत करने के लिए हमें कहानी की जड़ों तक जाना होगा। चलिए देखते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में राम का जो मूल चित्रण था, वो असल में कैसा था। देखिए, राम की कहानी कोई नई नहीं है। 5वीं सदी में कालिदास के रघुवंश से लेकर 12वीं सदी में जयदेव के प्रसन्न राघव तक, सदियों तक राम को एक महान साहित्यिक नायक के रूप में ही जाना जाता था, न कि एक पूजे जाने वाले देवता के तौर पर। और यही सबसे हैरान करने वाली बात है। इन सभी शुरुआती रचनाओं में, जैसा कि विद्वान थॉमस मैनिकम भी बताते हैं, राम एक हीरो थे, विष्णु के अवतार भी थे, लेकिन वो भक्ति या पूजा का केंद्र नहीं थे। मतलब उनकी पूजा उस तरह से नहीं होती थी जैसी आज हम देखते हैं। वाल्मीकि की जो मूल रामायण थी, उसका असल केंद्र बिंदु था धर्म और नैतिकता। जोर राम के मानवीय गुणों और उनके आदर्श कामों पर था, ना कि उनकी दैवीय पूजा पर। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक नए धार्मिक आंदोलन ने इस पूरी कहानी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये मोड़ था राम भक्ति, एक ऐसा आंदोलन जिसने कहानी को किताबों से निकालकर सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। यहां जोर राम के प्रति एक पर्सनल, एक इमोशनल भक्ति पर था। ये बड़ा बदलाव 13वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ। ये वो दौर था जब राम भक्ति आंदोलन ने जोर पकड़ा और इसने भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना पर एक गहरा असर डालना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? शायद इसका जवाब इंसान की एक गहरी जरूरत में छिपा है। जैसे जैसे व्यक्तिगत भक्ति की भावना बढ़ी, लोगों को सिर्फ एक नैतिक नायक नहीं, बल्कि एक ऐसे भगवान की जरूरत महसूस हुई जिससे वो सीधे जुड़ सकें, प्रार्थना कर सकें। तो चलिए अब देखते हैं कि ये बदलाव असल में हुआ कैसे। इन भक्ति आंदोलन से जुड़े ग्रंथों ने राम के किरदार को किस तरह से एक बिल्कुल नया रूप दे दिया। ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ देखिए वाल्मीकि की रामायण का मानवीय नायक जो धर्म के लिए संघर्ष करता है, और दूसरी तरफ तुलसीदास के रामचरितमानस के सर्वोच्च भगवान राम, जिनकी पूजा की जाती है। ये एक साहित्यिक हीरो से एक आराध्य देव में एक पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। और तुलसीदास तो यही नहीं रुके। जैसा कि ये लाइन बताती है, उन्होंने राम को सिर्फ विष्णु का अवतार नहीं माना, बल्कि स्वयं निर्गुण ब्रह्म, यानी वो परम शक्ति जिसका कोई आकार नहीं है, उसी का रूप माना। ये देवत्व का सबसे ऊंचा स्तर था। तो नतीजा ये हुआ कि राम का पूरी तरह से दैवीकरण हो गया। वो अब सिर्फ एक अवतार नहीं रहे, बल्कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च स्वामी माने जाने लगे। एक साहित्यिक नायक का भगवान में रूपांतरण अब पूरा हो चुका था। इस बदली हुई कहानी का जो असर हुआ वो बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था, जो भारत की सीमाओं से भी बहुत आगे तक फैला। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 300 से ज्यादा। दुनिया भर में रामायण के 300 से भी ज्यादा जाने माने वर्जन मिलते हैं। ये आंकड़ा ही इस कहानी की जबरदस्त अडैप्टेबिलिटी और ग्लोबल अपील का सबसे बड़ा सबूत है। और ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। जैसा कि यहां देख सकते हैं, ये कंबोडिया में रिमकर, थाईलैंड में रमाखियन और इंडोनेशिया में काउकविन रामायण, इस महाकाव्य ने पूरे एशिया में अपनी सांस्कृतिक छाप छोड़ी है। तो आखिर रामायण की असली ताकत क्या है? वो है इसका लचीलापन। ये एक ही समय में एक रोमांचक महाकाव्य भी है, डांस का आधार भी, नैतिकता का पाठ भी, और भक्ति का एक पवित्र ग्रंथ भी। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, किसी कहानी का इतना लचीला होना आखिर क्या दिखाता है? यह हमें कहानी कहने की ताकत और समय के साथ साथ विश्वास कैसे बदलता है, इसके बारे में क्या सिखाता है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।